वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पूरा सच डॉक्टर नबीहा अली खान के साथ। नाजरीन, पूरा सच बोलते हैं और पूरा सच दिखाते भी हैं। सिर्फ बताते ही नहीं हैं बल्कि आपको विजुअल यानी वीडियो के थ्रू भी दिखाया जाता है कि मामलात और हालात क्या है। इस वक्त जो मैं बात कर रही हूँ वो बात कर रही हूँ बिल्डिंग्स की खस्ता हाली की। ये खस्ता हाल बिल्डिंग्स आखिर कहाँ मौजूद हैं? वो बिल्डिंग्स जिनके गिरने के खदशात मौजूद है लेकिन उसके बावजूद ज़िला इंतज़ामिया सोई हुई है, ख्वाब खरगोश के मज़े ले रही है। इन पर कोई असर नहीं हो रहा कि अगर ये बिल्डिंग्स गिर गई तो उसके बाद कितना जानी और माली नुकसान होगा। मैं बात कर रही हूँ दाता गंजबख्श और रावी जोन में मौजूद खस्ता हाल इमारतें जो कि साफ और वाज़े तौर पर किसी भी सानहे की मुंतज़िर है। फिर अगर आप देख लें शालीमार और अजीज़ भट्टी जोन, इसमें बिल्डिंग ऑफिसर्स की कारकर्दगी क्या है? सवाल पूछते हैं तो जवाब कोई नहीं। लाहौर का कौन सा ऐसा जोन है जो बसीदा इमारतों से पाक हो? ये भी एक बहुत अहम सवाल है जिसका जवाब किसी के पास नहीं। फिर वाक़यात और सानिया होने के बाद इंतज़ामिया क्यों सबक हासिल नहीं करती, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। ये सारे सवाल वो हैं जो मेरे जहन में तो हैं ही हैं, लेकिन ये अवाम के सवाल हैं। ये उस सानहे में जाबहक होने वालों के सवाल हैं कि जिनका कसूर कोई नहीं होता लेकिन उसके बावजूद भी खस्ता हाल बिल्डिंग्स में काम करने वाले या रिहाइश पजीर वो लोग जो कि अपनी मजबूरियों से लड़ते लड़ते मौत की आगोश में सो जाते हैं और ज़िला इंतज़ामिया की गफलत का शिकार हो जाते हैं। आखिर उनका कसूर क्या है और क्यों ज़िला इंतज़ामिया जो है इन खस्ता हाल बिल्डिंग्स पर नज़रसानी नहीं करती है और क्यों जो एक बाकायदा तौर पर महकमा है बिल्डिंग का वो इसकी देखभाल करने से कासिर है और वहाँ के लोग काम करना क्यों नहीं चाहते? इस पर एक बाकायदा रिपोर्ट तैयार की है जुनेद अशरफ ने। आइए देखते हैं। लाहौर समेत पंजाब भर में मौजूद खस्ता हाल बसीदा इमारतें इंतजामिया और मुतलका महकमों की कारकर्दगी पर सवालिया निशान है। पंजाब में बारिशों से होने वाले वाकयात से मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक 7 से ज्यादा अमवात रिपोर्ट हुई। पीडीएमए की रिपोर्ट के मुताबिक लाहौर और लिया में डूबने से 2 अफराद मौत के घाट उतरे। लाहौर में करंट लगने से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। लाहौर में बारिश के बायस छतें गिरने से 3 अमवात रिपोर्ट हुई। बारिश के बायस पंजाब में मजमूई तौर पर 8 अमवात रिपोर्ट हुई। बारिश के बायस मुख्तलिफ हादसात में मजमूई तौर पर 6 अफराद शदीद जख्मी हुए। जख्मी होने वालों को अस्पताल में इलाज मुआलजे के लिए मुंतकिल किया गया। सूबाई कंट्रोल रूम से तमाम तर सूरत हाल का जायजा लिया गया। शदीद बारिश के बायस मजंग अस्पताल इंतजार गाह पर करीबी छत गिरने का वाकया पेश आया। करीबी मैरिज हॉल की छत अस्पताल की इंतजार गाह पर गिरी जिससे 14 अफराद शदीद जख्मी हुए। तमाम जख्मियों को गंगाराम अस्पताल मुंतकिल किया गया। गफलत का मुर्तकब होने पर मैरिज हॉल इंतजामिया पर मुकदमा दर्ज करने का फैसला किया गया, जबकि पंजाब भर में मौजूद बसीदा इमारतें, लटकती तारें और एहतियाती तदाबीर के फुकदान के बायस वाकयात में इजाफा हो रहा है। जी नाजरीन, देखा आपने कि किस तरीके से बिल्डिंग्स की खस्ता हाली की वजह जो है वो सबको मालूम है लेकिन ज़िला इंतज़ामिया इस पर कोई एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। बारिशों का सीज़न ऑन हो चुका है। बारिशें जो है बाकायदा तौर पे लाहौर शहर और पंजाब के दीगर इलाकों में बारिशों का सिलसिला रोज़ाना जारी है लेकिन इसमें बिल्डिंग्स की खस्ता हाली पर कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है। लाहौर में एक वाक़या पेश आया अस्पताल में जो कि मजंग अस्पताल का वाक़या था कि बारिश तेज़ होने की वजह से और वहाँ पर छत गिर गई लोगों के ऊपर, जो अपने बेचारे मरीजों को लेकर लोग वहाँ पर बैठे थे वेटिंग एरिया पर, वो बाकायदा तौर पे ज़ख्मी हुए। किसी का सर फटा, किसी के हाथ पे चोट लगी, किसी का पाँव कटा। ये तमाम मामलात और हालात जो है वो इसी मुल्क पाकिस्तान के हैं, इसी शहर लाहौर के हैं, लेकिन इस पर तवज्जो देने वाला कोई नहीं है। अगर हम लाहौर शहर के शालीमार जोन की बात कर लें तो वहाँ भी खस्ता हाल बिल्डिंग्स नज़र आती हैं। अगर हम रावी जोन की बात कर लें, दाता गंजबख्श टाउन की बात कर लें तो वहाँ पर आपको इन खस्ता हाल बिल्डिंग्स की भरमार नज़र आती है। अंदरूनी शहर में चले जाएं तो वहाँ इतनी ख़तरनाक बिल्डिंग्स मौजूद हैं कि जो गिरने वाली हैं। बाकायदा तौर पर उनको जो है वो ख़तरनाक बिल्डिंग्स डिक्लेयर कर दिया गया है लेकिन उनमें अब भी लोग रिहाइश पजीर है। तो ये लोगों को किसी सिक्योर जगह पर शिफ्ट कर क्यों नहीं किया जाता और इंतज़ामिया इस गफलत में क्यों पड़ी है? आइए जानते हैं अपने रिपोर्टर जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नबिया। सबसे पहले तो हम बात करते हैं हालिया बारिशों की। हमने देखा कि ये गुज़िश्ता बारिशें जो हुई हैं लाहौर में और पाकिस्तान भर में जो है इस वाले से पीडीएमए की जानिब से और डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ की जानिब से पहले ही अलर्ट जारी कर दिया गया था और महकमा मौसमियात की जानिब से पहले ही तमाम महकमों को कहा गया था कि आपने अलर्ट रहना है और तैयारी करनी है। अलर्ट रहने का मतलब ये होता है कि
आपने उसके लिए कार्रवाई करनी है, कुछ देखना है, कुछ समझना है और सूरत हाल को पहले से भांपने की कोशिश करनी है। आप ये देखिए कि ये जो बारिशें हुई हैं इसमें भी जो है मुख्तलिफ लोग जो है 8 के करीब लोग हैं, बल्कि 8 से भी ज़ायद जो है इत्तलात आ रही हैं कि जो जान की बाजी हार बैठे हैं और मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर हार बैठे। ज़्यादा अगर वजूहात की बात करें तो ज़्यादातर वजूहात उनमें से ये सामने आती हैं कि जहाँ पर जो है बोसीदा निज़ाम के तहत जो पुरानी इमारतें बनी होती हैं या फिर खस्ता हाल इमारतें होती हैं, वहाँ पर जो है उस तरह से उनकी दोबारा से तैयार नहीं, रेनोवेट नहीं किया जाता, या फिर शुरू से ही हम देख रहे हैं कि वो उस तरह की इमारतें तैयार हैं लेकिन उनके खिलाफ ना कोई महकमे की जानिब से या इंतज़ामिया की जानिब से कोई नोटिस जारी किया गया, ना उन्हें वार्निंग जारी की गई। तो वो जब इस तरह की सिचुएशन होती है, बारिश आती है और मुख्तलिफ इलाकों में जो है इस तरह के वाक़यात जो है रूनुमा होते हैं। जब अगर हम लाहौर की बात करें तो लाहौर में आपको पता है कि जो शहर लाहौर कदीम लाहौर है, जो असल में लाहौर है, आप देखें वहाँ पर जो है बहुत सालों पुरानी, जो बहुत सालों पुरानी इमारतें हैं वो आपको नज़र आएंगी। लेकिन आप देखिए, आप ये देखिए कि कोई भी अगर चीज़ है, कोई भी इमारत है, उसका लाइफ टाइम के लिए तो हम ये डिक्लेयर नहीं ना कर सकते कि ये वैसी की वैसी रहेगी। अलबत्ता कुछ इस तरह की इमारतें थी जो पहले जो है वाकई इस कदर मजबूत बना दी गई थी कि आज भी अगर उन्हें देखें तो आज भी उनकी मजबूती को चैलेंज नहीं किया जा सकता। लेकिन बाज़ इमारतें हमें इस तरह की नज़र आती हैं और वो बेशतर मकामात पर नज़र आती हैं जहाँ पर जो है किसी भी बड़े सानिया का जो है कोई भी किसी भी टाइम जो है वो गिर सकती है, या फिर अगर बारिशी या तूफ़ानी सूरत हाल जब होती है तो वहाँ पर ज़्यादा खतरात मंडलाने लगते हैं। अब ये देखिए 3 से 4 अफराद के जाँ भाग होने की इतलात भी आई। फिर ये जो अस्पताल का वाकया मैं बता रही हूँ, ये आप जो है वो इसको भी ज़रा तफसीलन बयान कर दें कि ये अस्पताल का वाकया कैसे रोनुमा हुआ। अब ये देखिए जो बारिशें हुई हैं 5 और 6 जुलाई को आप देखिए, और इससे पहले भी जो है बारिशें हुई, उस तब भी जो है इस तरह के वाकयात रूनुमा हुए, आगे भी इस तरह का स्पेल का कहा जा रहा है। तो अब ये देखिए जो पहले स्पेल हुआ था जब उधर हमारा नुकसान हुआ, लाहौर के शहरियों का नुकसान हुआ, पंजाब भर में नुकसान हुआ, उधर से आप मुझे बताएंगे कौन कौन से महकमों ने ये रिपोर्ट तैयार की है, लाहौर के कितने इलाकों में जोन में जो इमारतें हैं वो बोसीदा हालत हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, उनको नोटिस जारी किए गए, वो खाली करवाई गई, या फिर ज़िले इंतज़ामिया ने एक्शन लेते हुए उनको सरभमर किया है या फिर ख़त्म करने की कोशिश की गई है। आप ये देखिए कि जब भी कोई वाक़या होता है हम जो है उस वाक़ये के बाद जागते हैं, फिर थोड़ी देर बाद उसी कैफियत में चले जाते हैं जो वाक़ये से पहले और ये जो सिचुएशन होती है। उसमें भी 14 अफराद जख्मी हुए, उनको भी जो है गंगाराम अस्पताल शिफ्ट किया गया। तो ये इसी तरह से आगे तो और ज्यादा ये स्पेल जो है वो शिद्दत पकड़ेगा। ये देखिए तो अब जो वाक़यात, ये तो बड़े खतरनाक चीज़ है। अब जो वाक़यात रूनुमा हुए, एक तहसील शालीमार में वाक़या रूनुमा हुआ जो घर की छत गिरी और जहाँ पे मियाँ बीवी थे और बच्चा था। तो अब ये 3 बच्चे जो हैं ये लाहौर के शहरी नहीं थे, ये पंजाब के शहरी नहीं थे, ये पाकिस्तानी नहीं थे। क्या किसी भी हुकूमत ने इनका कोई ख्याल किया, इनको पहले से वार्निंग जारी की? अब ये देखिए, अब देखिए कि इस तरह के सैकड़ों खानदान है जो किसी भी वक्त जो है किसी भी सिचुएशन में जा सकते हैं। कोई साने का अलार्मिंग है जी। अब सिचुएशन अलार्मिंग होने के बावजूद आप देखिए कि इंतजामिया की जानिब से क्या एक्शन लिया जा रहा है। और ये देखिए जिस घर में ये वाकया रूनुमा हुआ है, अब उसे पता है कि किस तरह के छोटे छोटे बच्चे थे और पूरी फैमिली है। किस तरह से आप अंदाजा कर सकती हैं कि जब किसी भी खानदान में इस तरह का वाकया होता है तो पूरी तो ये क़यामत सुगरा लाहौर में मुख्तलिफ इलाकों में रूनुमा हो रही है। सही बात है। और ये तहसील शालीमार में ये वाकया रूनुमा हुआ है। अब दूसरा जो हॉस्पिटल के करीब मजंग, लाहौर का इलाका मजंग है और ये DGBT का इलाका है, आपको पता है दाता गंजबख्श जोन का ये इलाका है। और यहाँ पे AC सिटी जो है वासिक कयूम साहब हैं। और ये देखिए वहाँ पे जो वाकया रूनुमा हुआ, दीवार गिर गई, छत गिर गई, और जो इंतज़ार गाह में मौजूद थे, पेशेंट्स के साथ आए हुए थे, तो उन्हें अंदाज़ा था किसी किस्म का कि अब जो बारिशें हो रही हैं कि जो पीछे छत है वो गिर सकती है। अब ये देखिए कि जब छत उनके ऊपर गिरी, फिर मुतअद्दिद 14 के करीब बताया जा रहा है जो ज़ख्मी हुए उनको फौरी तौर पर जो है फिर गंगाराम पहुंचाया गया। DC साहिबा ने उधर से गुजरी है, उन्होंने उन्हें शाबाश दी है कि
चले आपने इन्हें वक्त पे बर अस्पताल वक्त, पहुंचा अब देखिए दिया। अब देखिए सही। बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया है। अब बात ये नहीं है कि बर वक्त हॉस्पिटल पहुंचा दिया, चले ये बहुत अच्छी बात है, खुशशाइन बात है। बात ये है कि आपके डीजीबीटी में पहले कितनी इमारतें थी या पहले कितने मैरिज हॉल्स थे जिनको आपने वार्निंग्स जारी की है, उनके बिल्कुल खिलाफ ठीक, कितनी बिल्कुल कार्रवाई की है। बिल्कुल अब ठीक। वाकया रूनमा होने सवाल के यही बाद है। एक्शन करने के क्यों कह रही है कि आप उन्हें इनकरेज कर रही है? आप ये भी तो देखें कि ये उनकी तहसील में वाकया रूनमा हुआ है और जो भी जिम्मेदार है शोभा टाउन एंड प्लानिंग में जो जिम्मेदार है, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं और जहां पे भी जो है ये तामीरात है, तो सानियों के बाद जो है वो इंतजामिया कोई सबक हासिल क्यों नहीं करती? सिवाय मुजम्मत के इनके पास और कोई बयान देने के लिए होता नहीं है। कारकर्दगी इनकी जो है वो बिल्कुल सिफर है। लोगों की अमवात हो रही हैं, बारिश का सीजन है और जितनी खस्ता हाल इमारतें, इनको पहले रेड अलर्ट जारी भी नहीं किया गया, इन्होंने पहले कोई रैकी नहीं की है। महकमा मौसमियात जो है वो अपनी पेशन गोई पहले ही कर देता है और इन पर जब ये छतें गिरती हैं, बारिशें होती हैं, जब सैलाब आते हैं, हर अंदरूनी शहर का आप देखें किस कदर बुरा हाल हो गया, पूरा लाहौर डूब गया है। ये इस तरह की सड़कें बनाई जाती हैं, इस तरह का सीवरेज का जो है वो निज़ाम होता है कि हमारे ना वासा काम कर रहा है, ना हमारी इंतजामिया जो है वो कोई अलर्ट जारी करती है। तो ये क्या है? मतलब आवाम ऐसे ही मर जाए, कोई डूब के करंट लग के मर जाए, कोई वहाँ से गुजरते हुए जो है बिजली की कोई तार गिरी हुई हो वहाँ से जो है वो उसे करंट लगे और वो अपनी जान से हाथ धो बैठे, कोई छत गिर के जो है वो मर जाए। तो ये मतलब चाहते हैं कि लोग इसी तरह मरते रहें और इन पर कोई सवाल जो है वो ना उठाया जाए। सानिया और वाकयात के बाद भी इनको सबक नहीं मिलता। अब ये देखिए शोभा टाउन प्लानिंग से जो मुंसलिक जो हमारे अफसरान हैं, जो बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं और डिप्टी कमिश्नर लाहौर और कमिश्नर लाहौर जो हमारे एडमिनिस्ट्रेटर है रंधावा साहब, मोहम्मद अली रंधावा साहब, अब उनको ये चाहिए कि लाहौर भर में अगर आप देखेंगे करोड़ों की आबादी है लाहौर की, अगर सिर्फ बात कर लें तो अगर वो ज़िला लाहौर को देख रहे हैं तो लाहौर के पूरे जितने भी जोन्स हैं उनमें जितने रहाइश पसीर जो घर हैं उनकी लिस्ट तैयार की जाए और उनमें से देखा जाए बाकायदा तौर पर जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ऑफिसर्स हैं वो वहाँ पर जाके देखें, मॉनिटर करें और एक एक इलाके को बाकायदा तौर पर मॉनिटरिंग की जाए। बिल्डिंग ऑफिसर्स की आपने कारकर्दगी देखनी है ना तो अजीज भट्टी टाउन में जाके देखें, शालीमार टाउन में जाके देखें, क्या खस्ता हाल इमारतें वहां पर जो है वो इनकी कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है और मुंह चढ़ा रही हैं इनकी कारकर्दगी का कि ये क्या क्या लोग हैं। ये सिर्फ इनको मराद चाहिए, सिर्फ इनको जो है वो वक्त पर सैलरीज चाहिए, काम करने की इनमें काम करने की हिम्मत ही नहीं है इनमें। ये चाहते ही नहीं कि अब हम ये काम देखिए करें। जो बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने काम करना होता है, हैं। अब देखिए बिल्डिंग डिपार्टमेंट ने जो काम करना है और ज़िले इंतज़ामिया ने जो काम करना है, आपको इन्हीं बारिशों में मैं आपको फुटेजेस भी आप देख सकती हैं कि ये जो हमारे तहसील कैंट के जो एसी हैं उनके दफ्तर के हालात अगर मैं आपको बताऊं तो आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके दफ्तर में पानी जमा हुआ था, खड़ा हुआ था, उधर बिजली मौजूद नहीं थी, इधर मौजूद नहीं थी। तो आप देखिए कि किस तरह के जो है वो रिसोर्सेज हैं और किस तरह से रिसोर्सेज को यूज किया जा रहा है और क्या सूरत हाल है। समझ नहीं आती, पूरे पाकिस्तान में रिसोर्सेज का रोना रोया जाता है। हर दफा मुझे ये बात जो है वो दोहरानी पड़ती है कि जिस पाकिस्तान में खस्ता हाली की वजह से बिल्डिंग्स गिर रही हों, लोग हादसात का शिकार हो रहे हों, जहाँ के मेंटेनेंस जो है वो कोई सिफर पर हो, जहाँ के एसीज और डीसीज के ऑफिसों में पानी भर जाए, जहाँ पे सरकारी महकमों में जो है वो पानी बाल्टियों से निकालना पड़े, शर्म नहीं आती वहाँ के हुक्मरानों को इतनी मरात लेते हुए? शर्म नहीं आती इन लोगों को जो है वो इतने प्रोटोकॉल्स लेते हुए? हया नहीं आती इनको कि जो है वो ये अपने मामलात और हालात जो है वो इस कदर जो है वो इनके प्रोटोकॉल के साथ चलते हैं? ये अपने प्रोटोकॉल्स बंद क्यों नहीं करते? ये अपनी मराद बंद क्यों नहीं करते? इनको फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल दिया जाता है, इनको तो पता ही नहीं कि पेट्रोल की कीमत क्या है, इनको तो पता ही नहीं कि जो है शायद ज़रूरिया की कीमतों में जो इजाफा हो गया, गरीब आदमी कैसे मर रहा है, कैसे लोग बाल्टियों से जो है वो पानी निकालते हैं। ये तो महलों में रहते हैं, वहाँ तो सीवरेज के इंतजामात इतने बेहतरीन है, ये तो कभी बाहर निकल के देखते नहीं। आप किसी शानदार महल में रहते हो और बाहर जो है वो बारिश हो रही हो तो लोगों के लिए ये मौसम इंजॉय करने वाला होता है। वो रहमत, वो बाराने रहमत की जो बरसती है तो लोगों के लिए जो है वो रहमत होती है, वो लोगों के लिए पाकिस्तान में ज़हमत बन जाती है। और इंतज़ामिया जो है वो ख्वाबे खरगोश के मज़े लेती रहती है। लोग चीज़ों को ठीक ही नहीं, अपने ऑफिस को जो सरकारी तौर पर ठीक नहीं कर सकते, वो भाई जो अपनी हालत नहीं बदल सकते, वो किसी की हालत क्या बदलेंगे? जी बिल्कुल, और इससे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं कि जो अफसरान यहाँ पर मौजूद है जिनको सैकड़ों लीटर्स जो है पेट्रोल वो हर मंथ फराहम किया जाता है। गाड़ियां देखें, उनके तो टायर्स ही इतने हैवी टायर्स वाली उनके पास गाड़ियां हैं कि उनका तो बारिश में जो है वो टायर तक नजर आते हैं। इतना पानी भी खड़ा और लोग आवाम डूब रही होगी और उनके सिर्फ टायर ही जो है वो डूबेंगे। उनकी तो हैवी किस्म की जो है वो ऊंची गाड़ियां हैं, उनको तो निचले लोग जो है वो नजर ही नहीं आते।
इनको बिठाए ना जरा छोटी गाड़ियों में, पता लगे इनको किस तरह लोगों की गाड़ियां जो है वो पानी में फंसती हैं, इनको दें ना जरा मरात इनकी सारी लें। ये इतनी सरकारी तौर पर बड़े बड़े डाले जो इनको इशू किए हुए हैं, ये क्या कौन सी तोप है, ये कौन सी मखलूक है जिनको इतनी मरात दी जा रही है इस गरीब मुल्क में, जहां पर जो है वो आवाम भूखी मर रही है, आवाम यहाँ करंट लगने से मर रही है, बारिशों के हालात हैं, खस्ता हाली की वजह से लोग जो है वो अपनी जिंदगियों की कोई गारंटी लोगों के पास नहीं है। इनको शर्म नहीं आती इतनी मरात लेते हुए? जी बिल्कुल, अब देखिए कि इसके साथ साथ जहाँ पे अगर हम बिल्डिंग्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर बहुत अहम बात यह है कि अगर हम शालम मार्केट का रुख करें तो शालम मार्केट में भी आपको इस तरह की इमारतें और बिल्डिंग्स नजर आएंगी, प्लाजास नजर आएंगे जो बोसीदा हाल प्लाजा हैं, जो किसी भी वक्त किसी वाकया का जो है वो सूरत इख्तियार कर सकते हैं। और इससे पहले भी हमने प्रोग्राम में बताया था कि कैसी बात है, यहाँ पे कोई हादसे में मर जाता है ना जुनेद, कोई हादसे में मर जाता है उसको 5-5 लाख रुपए दे देते हैं, उनके लवाहिकीन को 5-5 लाख रुपया मिल जाता है। वो मरने के बाद 5-5 लाख रुपया देखिए अपनी जो है वो जान बचाते हैं ये लोग। उससे पहले उस बिल्डिंग पर या उस जगह पर जो है वो पैसा खर्च करने को अपनी तौहीन समझते हैं और इस तरह लोगों की मैयतों पर जो है वो पैसे लुटाते फिरते हैं ये लोग। तमाशा बनाया हुआ, इन्होंने मजाक उड़ाते हैं ये। इनके पास आप देखें सरकारी अफसरान कितनी करप्शन कर रहे हैं कि सरकारी अफसरों के जो वहाँ पर जो इनकी बेसमेंट्स बनी हुई हैं वहाँ पे इन्होंने डॉलर्स, अरबों खरबों डॉलर्स जो है वो जोड़ के रखा हुआ है। अंदाजा लगाएं तो आप खुद अंदाज़ा कर सकती हैं, जहाँ पर इमारतें इस तरह की बोसीदा हालत होंगी, जहाँ पर जो है बिल्डिंग डिपार्टमेंट जो है इतना सीरियस नहीं होगा, वो एक्शन नहीं लेगा, तो कोई भी अगर मार्केट हो, कोई भी इलाका हो, कोई भी जोन हो, तो वहाँ पर वाक़यात जो है इस तरह ही रूनुमा होते रहेंगे, आगे भी पीछे भी होते रहे। हमने देखा अब आई है बारिशें आई हैं, फिर हुए, आगे जिस तरह की सिचुएशन है फिर खुदा न खास्ता जो है बड़ा हादसा जो है रूनुमा हो सकता है। अब ये देखिए किसी के घर में 2 अफराद जो है जान की बाजी हार के, कहीं पे 3, तो ये जब आप इस तरह की सिचुएशन रहती है तो ये कोई भी अगर शहरी है तो इसकी सरासर रिस्पॉन्सिबिलिटी उस स्टेट की है, हर पाकिस्तानी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की, उसकी जानो माल की हिफाजत करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी वज़ीर आज़म पाकिस्तान की है, उधर की तमाम इदारों की है, महकमों की है, क्योंकि यही वो शहरी हैं जो आपको टैक्स पे करके जो है आपको टैक्स पे कर कर अपने ओहदों पर आपको नवाजते हैं, बड़ी बड़ी सीटों पर नवाजते हैं। और उसके साथ आप देखिए कि अगर लाहौर की बात करें तो लाहौर में जो मार्केट्स खस्ताहाल मौजूद है, उसके अलावा बहुत सी मार्केट्स इस तरह की हैं जहाँ पे जो है बिजली का निज़ाम जो है काफ़ी दरम भरा है, तारे जो हैं एक दूसरे के साथ इस तरह से जुड़ी हुई हैं और उनकी वायरिंग जो है बिल्कुल बुरे तरीके से हुई हुई है। आप देखें ओपन वायरिंग होने के साथ साथ जो है बाज़ तारे इस तरह की है कि वहाँ पर स्पार्किंग होती है, वहाँ पर मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं और इस तरह के मुख्तलिफ वाक़यात की वजह से जो है आग लगने की सिचुएशन भी तैयार हो जाती है। जो गुज़िश्ता हमने देखा कि गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल भी है शालम मार्केट में जो है आग भी लगी थी और मुख्तलिफ वाक़यात जो है लाहौर भर में जो है रूनुमा हो रहे हैं। इसमें तमाम महकमों को चाहिए, अब ज़िले इंतज़ामिया को तो चाहिए कि वो सफ़े अव्वल पे आकर जो है तमाम महकमों को अलर्ट जारी करे और उनको कहे कि आपने शाना बशाना खड़ा होना है और उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। जो भी बोसीदा इमारत है उनको या तो सरबमर किया जाए या वार्निंग जारी की जाए या फिर इस तरह का इंतज़ाम किया जाए कि किसी भी इंसान की या किसी भी शहरी की जान को जो है ख़तरे में ना डाला जाए। आप देखेंगे जब इमारतें इस तरह की होंगी, एक प्लाजा जो कई मंजिला प्लाजा है, 10-10 मंजिला प्लाजा है, तो जब वहाँ के इस तरह के हालात होंगे, वहाँ पे जो है बिल्डिंग गिरने का खतरा होगा, खदशा होगा, तो वहाँ पे उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। और इस तरह की कई इमारतें ऐसी हैं जो आपको शालम मार्केट में नज़र आएंगी, DGBT में नज़र आएंगी, दाता गंजबख्श जोन में नज़र आएंगी, शालीमार जोन में नज़र आएंगी और उसके अलावा अगर अजीज़ भट्टी जोन की बात कर लें, रावी जोन की बात कर लें और मुख्तलिफ जोन लाहौर के 9 जोन है जहाँ पे जो है अब इंतज़ामिया को चाहिए कि वो अब आंखें खोल के रखे और उनके खिलाफ कार्रवाई करे ताकि शहरियों की जान को जो है खतरे में ना डाला जाए, शहरियों की जानों को खतरों में ना डाला जाए। हमने पहले ही देखा कि कितने जो अफराद जो हैं वो जान की बाजी मुख्तलिफ हादसात में जो है वो अपनी गवा बैठे हैं। अब ज़िले इंतज़ामिया को भी चाहिए, अब जो मुख्तलिफ महकमे जो मुंसलिक हैं, अगर वायरिंग के वाले से बात कर लें लेस्को को भी चाहिए और अगर हम अंदरून की बात कर रहे हैं तो अंदरून से वाबस्ता जितने महकमे हैं, शोबा टाउन एंड प्लानिंग से मुंसलिक जितने हमारे ऑफिसर्स हैं और हमारे सेक्रेटरी साहिबान जो हैं, अब एडमिनिस्ट्रेटर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा और सेक्रेटरी पंजाब जो है, अब उन्हें चाहिए कि इस पर जो है सर जोड़ें और उनके खिलाफ कार्रवाई करें।
जो बिल्कुल इस तरह की ताउन नहीं कर रहे, जो पुरानी इमारतों में बैठे हुए हैं, खस्ताहाल इमारतों में बैठे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और कतन तौर पर उन इंस्पेक्टरों के खिलाफ भी कार्रवाई करें, बिल्डिंग इंस्पेक्टरों के खिलाफ जो खस्ता हाल इमारतों को या शादी हाल को या किसी भी किस्म की अगर कमर्शियल एक्टिविटी वहां पर हो रही है, उन्हें एनओसी जारी कर रहे हैं। आप ये देखिए, जब एनओसी वहीं से जारी किया जाएगा और इमारत जो है वहीं पर खस्ता हाल होगी, तो किस तरह से फिर लोगों की जानो माल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाएगा। अब देखिए कि काफ़ी तादाद में जो है शहरी जान गंवा बैठे हैं और लाखों करोड़ों का नुकसान भी हुआ है। अब ये देखिए और मजीद भी जो है अब खदशा है, खुदा ना ख्वास्ता इस तरह का जो है सिचुएशन जो है सामने आए। अब ज़िले इंतज़ामिया को जो है होश के नाखून लेने पड़ेंगे और इसके साथ साथ जो हमारे सेक्रेटरी पंजाब हैं उन्हें चाहिए कि ये तमाम तर सिचुएशन को जो है वो ना सिर्फ देखें और कार्रवाई करें और तमाम जोन्स में होनी चाहिए, लाहौर भर में होनी चाहिए। और अगर लाहौर के अलावा बात करें तो लाहौर के इर्द गिर्द आपको मुख्तलिफ इलाके नज़र आएंगे जहाँ पे पुरानी जो है पुरानी छतें वगैरह भी मौजूद है, पुराने मकान भी मौजूद है, पुरानी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं उन इमारतों में, प्लाजास में। क्या है, जिस मुल्क में सीटों की बंदर बांट होती हो ना, जिस मुल्क में जो है वो अपनी मनमर्जी के लोग जो है वो सीटों पर बिठाकर उनसे अपनी मनमर्जी का काम लिया जाता हो, वहाँ पे काम नहीं होता सर, वहाँ काम नहीं होता। वहाँ के लोग इसी तरह मरते हैं, कभी खस्ता हाल बिल्डिंगों के नीचे आके छत गिर के, कभी अस्पताल की छत गिर के, कभी बारिशों में जो है वो पानी में डूब के करंट लग के, वहाँ के लोग इसी तरह तड़प तड़प कर सिसक कर मरते हैं। कहीं बहुत बड़ा बिजनेसमैन खुद को गोली मार लेता है, तो कहीं पर सूरत हाल जो है वो कुछ और हो जाती है। यहाँ सिचुएशन ऐसी हो चुकी है कि लोग मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं वो ऑन हो चुके हैं और अभी तक ये रेड अलार्मिंग सिचुएशन जो है पूरी दुनिया में, अब आप ये देख लीजिएगा, ये जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो बहुत जल्द जो है वो पाकिस्तान के लिए जो है ये अलार्मिंग सिचुएशन जारी कर देगी कि यहाँ पे लोग मेंटली डिस्टर्ब है और यहाँ पर जो है वो एंजाइटी से बढ़कर जो है वो डिप्रेशन लेवल लोगों का एमडीडी में कन्वर्ट हो रहा है, मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में, जहाँ लोग अपनी जिंदगियां ख़त्म कर रहे हैं और इसका कोई इलाज जो है वो मुमकिन नहीं है सिवाय इसके कि इंसान जो है वो खुद में हिम्मत पकड़े और अपने यकीन को पुख्ता करे। ये सूरत हाल हो गई है। तो यहाँ इन्होंने ठान ली है कि हमने, इंतज़ामिया ने गफलत का शिकार रहना है और लोग अगर मरते हैं तो मर जाएं, इससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये सीधी बात है। यहाँ पर जो सीटें दी गई हैं जिन लोगों को, वो अहल नहीं है। अगर वो अहल होते तो आज हमें ये सारी सूरत हाल जो है वो इस तरह बैठकर यहाँ बतानी ना पड़ती, दिखानी ना पड़ती। ये खस्ता हाली आप बता रहे हैं कि एसी सिटी जो है वो उनके अपने जो है वो दफ्तर का ये हाल है कि वहाँ पे पानी जमा हो गया। एसी कैंट की बात कर रहा हूँ, तहसील कैंट में। हालांकि उधर के असिस्टेंट कमिश्नर जो है वो काफ़ी एक्टिव नजर आते हैं दूसरे असिस्टेंट कमिश्नर्स की निस्बत, लेकिन जब उधर के ऑफिस के हालात इस तरह के होंगे कि कोई अगर असिस्टेंट कमिश्नर काम भी कर रहा है, करना भी चाहता है, तो उसके अपने ऑफिस में इस तरह के हालात, तो आप अंदाजा लगा चाहता है उसके ऑफिस के हालात ये देख लें आप, लेकिन जो काम नहीं करना चाहते उनके भी ऑफिस के हालात जाके देख लें, उनकी शाहाना अंदाज आप जाकर देख लें, उनके ऑफिस से लेके उनके घर, गाड़ी, मुलाजिम, तमाम चीज़ें आप जाकर देख लें। चकाचौंध आपको जो है वो मिलेंगी, उसमें एक लम्हे की भी जो है वो आपको टेंशन नहीं मिलेगी। इतनी बारिश हो, तूफानी बारिश हो, सब चीज़ें गिर जाएं, लेकिन ना उनके घरों को, उनकी गाड़ियों को, उनके दफातर को नुकसान नहीं पहुंचेगा, लेकिन जो काम करेगा उसको नुकसान पहुंचेगा। पाकिस्तान में काम करने वाले की वैल्यू 0 है और ना काम करने वालों की तादाद भी ज़्यादा है और उनकी वैल्यू भी ज़्यादा है। सूरत हाल ही है। इसीलिए पाकिस्तानी ऐसी कौम बन गए हैं कि दुनिया भर में लोग इनको नफरत की निगाह से देखना शुरू हो गए हैं और चंद एक लोगों की वजह से जो है ना वो पाकिस्तानी पासपोर्ट की वैल्यू जो है वो डीवैल्यू हो चुकी है। क्योंकि पाकिस्तान में जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो पाकिस्तान में रहना चाहते ही नहीं हैं, क्योंकि इस सूरत हाल ऐसी हो चुकी है कि यहाँ पर ये चीज़ें देखकर लोगों का दिल दुखता है, तकलीफ़ होती है। ये रोज़ाना की अमवात जो बिल्डिंग की खस्ता हाली की वजह से हो रही हैं, इस पर जो है वो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि जब हम अर्ज़ करते हैं तो आपको शिकायत होती है और ये शिकायत शायद आपको रहेगी। बहुत शुक्रिया जुनैद आपका। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त बस यहीं तक के साथ जो है वो कल फिर इंशाल्लाह सेम टाइम सेम चैनल आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।